नमस्कार साथियों, ज्योग्राफी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज अपन मानव भूगोल का अध्याय उद्योगों का वर्गीकरण जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण देखो, उद्योगों को आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर जिनका वर्गीकरण किया गया है वो देखते हैं। आकार के आधार पर देखो, उद्योग एक तो कुटीर उद्योग होते हैं। कुटीर मतलब जो छोटे उद्योग, सब उद्योगों की सबसे जो लघुत्तम इकाई होती है उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग भी बोलते हैं, लघु उद्योग भी बोलते हैं इनको। कुटीर उद्योग से थोड़े से बड़े होते हैं, जिनमें थोड़े से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं, पूंजी का निवेश भी ज़्यादा होता है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है, उनको बोलते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। और सबसे जो बड़े उद्योग होते हैं जिनमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और बहुत अधिक उत्पादन होता है, उनको बोलते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। कच्चे माल के आधार पर देखो, कृषि आधारित उद्योग जिसमें चीनी उद्योग आ जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग आ जाएगा। रसायन आधारित उद्योग जिसमें पेट्रो रसायन और कृत्रिम रेशा आ जाएगा। खनिज आधारित उद्योग में धात्विक और अधात्विक, धात्विक जिनमें धातुकांश पाया जाता है, अधात्विक जिसमें धातुकांश नहीं पाया जाता। फिर धात्विक में जैसे लोहा और अलोहा, अलोहे, ठीक है, लोहे में जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, अलोहे में लोहे का अंश नहीं पाया जाता, है ना। वन आधारित उद्योग हो गए, कागज उद्योग हो गया, लाख उद्योग हो गया। पशु आधारित उद्योग में चमड़ा और ऊन उद्योग आते हैं। उत्पादन के आधार पर आधारभूत उद्योग, जो कि लोहा इस्पात उद्योग को बोला जाता है। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग बोलने का जो मुख्य कारण है ये है कि अधिकतर जो मशीनें बनाई जाती हैं वो लोहे से बनाई जाती हैं और उन मशीनों से ही फिर अन्य चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। तो लोहा इस्पात को आधारभूत उद्योग भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। उपभोक्ता उद्योग में खान पान और वस्त्र और वाहन उद्योग आते हैं इसमें। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक किसके पास है, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र हो गया और संयुक्त क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों शामिल होते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र, ठीक है। हाँ, ये देखो, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तुएं पदार्थ के रंग, रूप, आकार तथा मूल्य में वृद्धि करके नवीन वस्तु का निर्माण करना द्वितीय क्रिया या व्यवसाय कहलाता है। उदाहरण के लिए विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग आता है द्वितीय क्रिया में, ठीक है। जैसे कपास से धागे का निर्माण किया, मिट्टी से मिट्टी की मूर्तियां बना दी, बर्तन बना दिए, गेहूं से आटा बना दिया, तो उसका रंग रूप भी चेंज हो गया, उसका मूल्य भी बढ़ गया। द्वितीय क्रिया में किसी भी वस्तु का आकार भी चेंज हो जाएगा और उसका मूल्य भी बढ़ जाएगा। विनिर्माण का मतलब किसी भी वस्तु के निर्माण से है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक देखो, प्रौद्योगिकी, तकनीक का स्तर क्या है, यंत्रीकरण कैसा है, बाजार की क्या उपलब्धता है, कच्चे माल के स्रोत कहाँ कहाँ मिलेंगे, श्रमिक कितनी मात्रा में उपलब्ध है, अर्थव्यवस्था कैसी है, सरकार की पॉलिसी क्या है उद्योगों को प्रभावित करने के लिए, परिवहन एवं संचार की व्यवस्थाएं क्या है और बिजली की उपलब्धता क्या है, शक्ति के साधन क्या क्या है। बिजली अपने को जल व विद्युत उपलब्ध है या कोयला उपलब्ध है, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलकर किसी भी उद्योग को प्रभावित करती हैं। हाँ, ये देख लेना। हाँ, अब देखो, एक स्वच्छंद उद्योग है, फुटलूज इंडस्ट्री है, इंपोर्टेंट है। स्वच्छंद उद्योग का मतलब ये उद्योग जिनको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। इनकी स्थिति का चुनाव करने के लिए उद्योगपति स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि इसमें असेंबल उद्योग होता है, अलग अलग स्थानों से इसमें पार्ट्स मंगा के उनको आपस में जोड़ा जाता है। जैसे वाहन उद्योग है जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, तो सभी चीजें एक जगह उपलब्ध नहीं होती, ठीक है। इसमें जो मुख्य कारक है वो है परिवहन का जाल। जो ये उद्योग होगा, स्वच्छंद उद्योग होगा, उसका मुख्य जो कारक है वो कि वो स्थान परिवहन के साधनों से आपस में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कच्चे माल को ला सके उस स्थान पे और निर्मित माल को बाजार तक भेजा जा सके। जैसे देखो, विद्युत का सामान, बिजली का सामान, हीरे, कंप्यूटर चिप्स और मोबाइल निर्माण, ठीक है। इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इसी में आएगी, ठीक है। ऑटोमोबाइल मतलब वाहन उद्योग, ठीक है। हाँ, ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं,
ये संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं। अलग अलग जो छोटे छोटे चीज होते हैं ना, पार्ट्स, उनको आपस में जोड़ने पर निर्भर होते हैं। इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है, सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, स्वतंत्र उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ठीक है, अब आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आपने पढ़ लिया। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, इनमें देख लेना कि कौन कौन से उद्योग आते हैं। ठीक है, उत्पाद के आधार पर आधारभूत या मूलभूत उद्योग, जिसमें आपने बात कर ली, लौह इस्पात उद्योग आता है। उपभोक्ता उद्योग, इन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। इन उद्योगों से निर्मित उत्पादों को सीधे उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रेड एंड बिस्किट, चाय, साबुन, जो भी अपने डेली यूज की चीजें हैं, उनको सभी को इसमें शामिल किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर किसका अधिकार, अपने बात कर ली पहले। प्रौद्योगिकी ध्रुव, देखो ये ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक रूप से संकेंद्रित मिलते हैं। हाई टेक्नोलॉजी से युक्त जो उद्योग हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में ही लगे होते हैं, ये स्थापित किए जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव। आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता वाले होते हैं, स्पेशल स्किल्ड उद्योग होते हैं, इनको बोलते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव। ये याद रखना है। ऐसे उद्योग जो कि किसी प्रदेश विशेष में स्थित होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है, और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं, जैसे कंप्यूटर उद्योग है। जैसे भारत में बेंगलुरु में कंप्यूटर उद्योग का मुख्य रूप से संकेंद्रण है। अमेरिका में वैसे सिलिकॉन घाटी में है। ठीक है, ये बोलते हैं इनको प्रौद्योगिकी ध्रुव। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसकी जो PDF है वो इससे, जैसे आज ये वीडियो अपलोड होता है तो अगले दिन नेक्स्ट डे आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इसी नाम से है, द ज्योग्राफी पॉइंट नाम से ही, उस पर मिल जाएगी। धन्यवाद।